राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करना। पिछले एपिसोड में हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सुना, जिसमें हमने देखा कि अंततः वासुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास लाए आते हैं और वहाँ पे योग माया ने जो पुत्री के रूप में जन्म लिया है और उसे उठाकर अपने कारागार में ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। जैसे ही वासुदेव जी महाराज कारागार में पहुँचते हैं, उनके हाथों में हथकड़ियाँ अपने आप लग जाती हैं और कुछ ही समय पश्चात छोटे बच्चे की आवाज़ सुनकर सभी सैनिक जाग उठते हैं और जाकर महाराज कंस को जगाते हैं कि अष्टम गर्भ पैदा हो गया है। कंस वो तो बड़े समय से ही इस समय का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे पता लगा कि उसके काल ने जन्म ले लिया है, वह बहुत हड़बड़ाकर उठता है और वह यह भी भूल जाता है कि उसके बाल खुले हुए हैं। जैसे उसे समाचार मिलता है, वह उठते ही भाग खड़ा होता है और लड़खड़ाता हुआ प्रसूति गृह में कारागार में पहुंचता है। कारागार में पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि यह तो एक कन्या है। देवकी महाराज कंस से कहती है कि तुमने तो मेरे सारे पुत्र मार दिए, यह तो पुत्री है, यह तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, इसे तुम छोड़ दो। लेकिन कंस देवकी की एक नहीं सुनता और देवकी के हाथों से जबरन उस कन्या को छीन लेता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही कंस उस कन्या को मारने के लिए उसके चरण पकड़कर उसे पत्थर पर पटकने लगता है, उसी समय वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो योग माया की जय हो। यह योग माया ही है। उसके 8 हाथ हैं। योग माया के हाथ में 8 तरह के आयुध हैं। शंख, चक्र, गदा, तलवार, ढाल, इस तरह के 8 आयुध वह लेकर प्रकट हुई है और अनेकों सिद्ध चारण वो सब उसकी स्तुति कर रहे होते हैं। यह देखकर कंस बहुत घबरा जाता है और वह अष्टमुखी देवी आकाशवाणी में कंस को कहती है कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तेरे पिछले जन्म का दुश्मन तो किसी अन्य स्थान पर जन्म भी ले चुका है। और यह कहकर वह अष्टदेवी वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। यह सोचकर कंस बहुत डर जाता है और बहुत विस्मित भी होता है कि यह सब क्या हो गया। और यह सब जानने के बाद वह देवकी और वासुदेव को कारागृह से मुक्त कर देता है और बहुत ही दुखी होता है और बहुत शोक व्यक्त करने लगता है। कहता है कि इंसानों का तो पता नहीं, अब तो विधाता भी झूठ बोलने लगा। इस तरह कहते हुए वह बहुत पश्चाताप करता और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे सारे पुत्रों को मार दिया। और साथ साथ उन्हें यह भी ज्ञान देने लगता है कि यह सब तो विधि का ही विधान था। कंस को इस तरह से विवेकपूर्ण बातें करते हुए देखते हुए हमें बिल्कुल भी विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवकी और वासुदेव जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पैदा किया है, उनके दर्शन मात्र से ही कंस की बुद्धि विवेकमयी हो गई है। लेकिन उसकी बुद्धि तब तक ही विवेकपूर्ण है जब तक वो वासुदेव और देवकी के पास खड़ा हुआ है, और जब वो वापस अपने मंत्रियों के पास चला जाता है तब दोबारा से वह दुर्बुद्धि का शिकार हो जाता है। इस तरह कंस देवकी और वासुदेव से बहुत पश्चाताप कर रहा होता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है और आंसू बहाने लगता है। वासुदेव और कंस उसका इस तरह से पश्चाताप देखकर उसे माफ़ कर देते हैं। अब कंस वासुदेव और देवकी से आज्ञा लेकर अपने महल की ओर चला जाता है और रात्रि में बैठकर जो योग माया ने आकाशवाणी की थी उसके बारे में बैठकर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगता है। उसके मंत्री तो सारे दैत्य ही थे, उन्हें बिल्कुल भी नीति का ज्ञान नहीं था और उसके सभी मंत्री देवताओं को तो अपना शत्रु समझते ही थे। कंस को यह कहने लगते हैं कि हे भोजराज, तो ऐसा करते हैं कि जैसा आकाशवाणी ने कहा, तो हमारे आसपास जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, जितने भी अहीरों की बस्तियां हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ 10 दिनों से पहले और 10 दिन के बाद जितने भी बालक पैदा हुए हैं, हम उन सबको मरवा देते हैं, उन सबका वध कर देते हैं। और वो अनेकों प्रकार से महाराज कंस की झूठी प्रशंसा करने लगते हैं। वह यह सब भी कहते हैं कि सभी देवता आपसे बहुत डरते हैं, वह सब तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आप तो देवताओं को युद्ध में कभी भी हरा सकते हैं। और इस तरह से वे कंस की झूठी शेखी बखारते रहते हैं और वे कंस को कहने लगते हैं कि ये सब देवता उस विष्णु के ही भरोसे बैठे हुए हैं और विष्णु तो हमसे छुपा ही रहता है, लेकिन विष्णु वही रहता है जहाँ सनातन धर्म है। और सनातन धर्म कहाँ है? सनातन धर्म वही है जहाँ पे गौएं, ब्राह्मण, तपस्या, सत्य रहता है, वहीं पर ही विष्णु निवास करता है। तो वह सब मिलकर यह विचार करते हैं और कंस को ऐसा कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि इनकी तपस्या जिस घी का यूज़ होता है वो तो गाय के थ्रू ही आता है, तो हम सब मिलकर उन गायों को ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वह इस विचार पर पहुँचते हैं कि सभी ब्राह्मणों का भी अंत कर देना चाहिए। और इस तरह से सारा विचार विमर्श करने के बाद वह सब वहाँ से चले जाते हैं और सभी ब्राह्मणों को ढूंढने लगते हैं ताकि वह उन सबको मार सकें। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण और संतों का अनादर करता है, उसके इस युग में आयु, यश, लक्ष्मी, लोक परलोक सभी खत्म हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगले एपिसोड में और आनंद आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है। तब तक के लिए राधे राधे।